हेलो, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस का एक नया लेसन करने वाले हैं और आज मैंने 3 वर्ड सेलेक्ट किए हैं। पहला है कॉल, दूसरा है गेट और तीसरा है पास। तो इन गेट, कॉल एंड पास से जितने भी इम्पोर्टेंट फ्रेजेस बनेंगे तो हम लोग वो आज कवर करने वाले हैं और उसको याद करने की भी कोशिश करेंगे तथा कंसेप्ट को सेंटेंस के थ्रू क्लियर करने का पूरा कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जितने भी ये आज फ्रेजेस करने वाले हैं वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। और दीज ऑल फ्रेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स, तो इसको ध्यान से करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला जो फ्रेज़ है वो है क्या? कॉल एट। कॉल एट का मतलब होता है टू विजिट समबडी हाउस, किसी के घर में जाना, या तो इनवाइटेड या विदाउट इनवाइटेड, या इन्फॉर्म करके या बिना इन्फॉर्म करके किसी घर पे हम जाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल एट। तो यहाँ पे देखिए, वी कॉल्ड एट योर हाउस। कॉल का पास्ट टेंस होता है कॉल्ड, तो हम आपके घर पे आए। तो यहाँ पे कॉल एट का यूज होता है किसी के घर पे जाने के सेंस में यूज किया जाता है। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, तो डिमांड एंड सप्लाई। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो डिमांड एंड सप्लाई जानते हैं। तो कॉल फॉर मतलब किसी चीज़ का डिमांड करना, ठीक है। और डिमांड का अगर सिनोनिम बात करें तो क्या होगा? रिक्वायरमेंट होता है, नीड होता है, और नेसेसिटेट भी क्लोज मीनिंग रखता है। तो डिमांड का ये सारे सिनोनिम्स हैं। और कॉल फॉर होता है डिमांड करना, बहुत ही कॉमन है ये। कॉल फोर्थ मतलब होता है प्रोवोक करना, किसी को भड़काना। अगर किसी एनिमल के आगे, ऑक्स के आगे कुछ एक्शन आप करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, तो क्या होता है? वो बिल्कुल गुस्सा हो जाता है और आपके पीछे दौड़ जाता है, तो उसको कहते हैं प्रोवोकिंग करना, ठीक है। और कॉल इन का मतलब होता है समन करना। समन करना मतलब जैसे कोर्ट या हायर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो किसी को भी समन कर लेते हैं, मतलब बुलावा भेजते हैं किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए या पर्टिकुलर ड्यूटी के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉल इन, समन करना, ठीक है। आस्क टू कम, इसको बोलेंगे आस्क टू कम। या इसका सिनोनिम क्या होता है? मार्शल भी होता है और मोबिलाइज भी हो सकता है, दोनों सिनोनिम होता है, ठीक है। तो ये कॉल इन का मतलब होता है किसी को बुला भेजना। कॉल ऑन का मतलब होता है पास, टू पे शॉर्ट विजिट और शॉर्ट यात्रा। जैसे आपके घर में पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला आता है तो सिर्फ उसका काम है पिज़्ज़ा डिलीवर करना और जाना, तो जस्ट ही स्टे एट योर हाउस फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। तो कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट विजिट करना। ये किसी उद्देश्य से या किसी पर्पस से जब हम छोटे टाइम के लिए कहीं पे जाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल ऑन, ठीक है। तो कॉल ऑन मतलब छोटी यात्रा करना। अब इन सब को हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि कॉल एट, कॉल एट का मीनिंग क्या होता है? किसी के घर जाना, टू विजिट समबडीज हाउस, ओके। तो आई कॉल्ड एट योर हाउस बट यू हैड गॉन टू योर अंकल्स हाउस। मैं आपके घर गया लेकिन आप अपने चाचा के घर गए थे। तो यहाँ ध्यान, टेंस का एक रूल है, पहले उसको कॉल करा देता हूँ आपको, कि अगर पास्ट टेंस में 2 घटनाएं एक साथ घटती हैं तो एक मोर पास्ट होता है, एक लेस पास्ट होता है, यानी दोनों घटनाओं के बीच में कुछ टाइम इंटरवल होता है। जो मोर पास्ट होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो लेस पास्ट होता है उसको सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग बनाते हैं। तो इस सेंटेंस में उसी रूल का यूज हुआ है। देखिए, आई कॉल्ड एट योर हाउस, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। यू हैड गॉन टू योर अंकल्स हाउस, ये क्या है? पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। मतलब एक घटना बहुत पहले ही हुआ था और एक घटना जो हुआ था पास्ट में हुआ था, बस लेस पास्ट में हुआ था, ओके। तो कॉल का सेकंड फॉर्म होता है कॉल्ड। तो यहाँ पे आई कॉल्ड एट यूज किया गया है, लिखा गया है सेंटेंस में, ये इंडिकेट करने के लिए कि मैं आपके घर गया, ठीक है। तो होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। कॉल फॉर मतलब होता है डिमांड रखना, डिमांड करना। आई होप अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज विल बी कॉल्ड फॉर वेरी सून। मुझे उम्मीद है कि इस श्रृंखला का एक और वीडियो बहुत जल्द ही मांग की जाएगी। मतलब अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो नई वीडियो की क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ जाएगा।
ठीक है। जैसे आप हैरी पॉटर देखते थे कि एक सीरीज चला तो दूसरे सीरीज के लिए लोग पूरे रात रात भर लाइन लग जाते थे उसके मैगजीन वगैरह के लिए। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आई होप अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज विल बी कॉल्ड फॉर मतलब नई वीडियो की जल्द ही डिमांड की जाएगी। तो यहाँ पे बी लगा हुआ है और वर्ब का यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, यानी कि ये पैसिव वॉइस में यूज किया गया है। क्यों, देखिए पहला तो मॉडल है और ये विल इंडिकेट करता है कि कोई भी सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, और फ्यूचर टेंस में मॉडल होता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। लेकिन पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब भी होगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म भी होगा। तो फ्यूचर टेंस में ऐसा होता नहीं है, इसलिए फ्यूचर टेंस में हम क्या अलग से ऐड कर लेते हैं, बी वर्ब का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी पैसिव वॉइस यूज हुआ है। आई होप अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज विल बी कॉल्ड फॉर वेरी सून। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉल्ड फॉर किया जाएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो यहाँ पे कॉल्ड फॉर ही फिल किया जाएगा, ना कि अदर कुछ। कॉल फॉर मतलब होता है प्रोवोक करना, किसी को भड़का देते हैं। जैसे मैंने दिखाया था पहले, ऑक्स के सामने कुछ आप स्टाइल करते हैं तो भड़क जाता है। हिज स्पीच कॉल्ड फॉर एन एंगर रिस्पॉन्स। मान लीजिए कोई नेता हो, कुछ भाषण दे दिया और उसके रिस्पॉन्स में क्या हो गया, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही गुस्से वाला आया, तो उसको इस सेंटेंस में दर्शाया गया है कि हिज स्पीच कॉल्ड फॉर्थ एन एंगर रिस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पे कॉल्ड फॉर्थ होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस में कि क्या होगा। अगला है कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है कि बुलावा भेजना। ये कोर्ट वगैरह के सेंस में ज़्यादा यूज होता है, या पहले राजा लोग होते थे तो वो समन जारी करते थे किसी को बुलाने के लिए। ओके, द डॉक्टर शुड बी इमीडिएटली कॉल्ड इन। देखिए मैं फ्रेजेस की बात कर रहा हूँ, तो फ्रेजेस कोई ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम किसी भी सेंटेंस के मिडल में आए। फ्रेजेस एंड में भी आ सकता है, और मतलब फ्रेज के बीच में भी कोई वर्ड आ सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, उसको गलत नहीं करना है पेपर में। तो डॉक्टर शुड बी इमीडिएटली कॉल्ड इन, ये भी पैसिव वॉइस में बात किया गया है, ये मॉडल के साथ बी लगा हुआ है, और डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाना चाहिए, तो क्या होगा, कॉल्ड इन। कई बार कॉल्ड लिख के पेपर में ऐसे आपको छोड़ दिया जाता है तो ध्यान नहीं जाता, तो हम करेक्ट कर देते हैं, लेकिन उसके साथ क्या होता है, एक फ्रेज आता है, जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन इन का यूज होना चाहिए था, तो इसको ध्यान से पेपर में करना है। कॉल्ड ऑन मतलब होता है टू पे शॉर्ट विजिट। आवर एजेंट रेगुलरली कॉल्स ऑन द केमिस्ट टू टेक ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ आवर मेडिसिन। मतलब कोई एजेंट है जो नियमित रूप से केमिस्ट की दवा के दुकानों पर जाता है ऑर्डर लेने के लिए, ठीक है। तो आर एजेंट रेगुलरली कॉल्स ऑन, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉल्स ऑन। कॉल्स इसी लगा है कि आवर एजेंट, एजेंट्स नहीं लिखा हुआ है, एक ही एजेंट है बहुत लोगों का, इसलिए सिंगुलर है, तो इसे यहाँ पे यूज किया गया है कॉल्स। रेगुलरली क्या है, एडवर्ब है, एल लगा हुआ है, तो ये एडवर्ब है। आवर एजेंट रेगुलरली कॉल्स ऑन द केमिस्ट टू टेक ऑर्डर्स फॉर द सप्लाई ऑफ आवर मेडिसिन। ओके, तो अभी हम लोग कॉल के साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस थे वो कवर किया। अब गेट के साथ कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है उसको देखते हैं। पहला है गेट अवे। गेट अवे का मतलब क्या होता है, स्केप कर जाना, मतलब बच निकलना। जैसे चोर क्या होता है, पुलिस से स्केप कर जाता है, निकल जाता है बच के, तो उसको गेट अवे बोलते हैं, टू स्केप। गेट इनटू का मतलब होता है टू बी इन्वॉल्व्ड, ठीक है, टू बी इन्वॉल्व, शामिल होना, किसी क्राइम में शामिल हो जाना, किसी अच्छे काम में शामिल हो जाना, तो उसको बोलते हैं गेट इनटू, इन्वॉल्व होना। या किसी रिश्ते को बनाते हैं तो उसको भी बोलते हैं गेट इनटू रिलेशनशिप, ठीक है। तो गेट इनटू मतलब इन्वॉल्व होना, गेट अवे मतलब क्या होता है, स्केप कर जाना, भाग जाना वहाँ से, ठीक है। और जो नेक्स्ट है गेट ओवर। गेट ओवर से तो एवरीवन फेमिलियर है। टू रिकवर फ्रॉम, टू ओवरकम, उबर जाना। तो 9 टिप्स टू गेट ओवर योर एक्स। ब्रेकअप के बाद जो काम करते हैं तो उसके बाद जो बियर वोदका पीते हैं सारे, वो गेट ओवर ही होता है, ठीक है। गेट ओवर मतलब टू रिकवर फ्रॉम, टू ओवरकम, उबर जाना, उससे बाहर आ जाना, उसको बोलते हैं गेट ओवर। और गेट थ्रू का मतलब होता है क्या करना, पूरा करना। गेट थ्रू करना मतलब कोई भी काम दिया गया है, कोई मीटिंग्स वगैरह हैं, उसको जब पूरा करते हैं तो उसको बोलते हैं गेट थ्रू, ठीक है। तो गेट अवे का मतलब होता है स्केप करना, गेट इनटू मतलब होता है इन्वॉल्व होना, और गेट ओवर का मतलब हो गया क्या,
किसी मुसीबत से, किसी चीज़ से बाहर निकल आना, और गेट थ्रू का मतलब हो गया कोई काम फिनिश करना। तो इन सारों को सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला है गेट अवे। पहला जो है गेट अवे है, मतलब बच निकलना। मेनी पीपल डू नॉट पे एनी टैक्सेस एट ऑल स्टिल दे गेट अवे विथ इट। ऐसा इंडिया में बहुत जनरली होता है। बहुत सारे लोग किसी का कर का भुगतान नहीं करते, टैक्स नहीं देते हैं, फिर भी वो क्या जाते हैं, गवर्नमेंट के लॉ वगैरह से बच जाते हैं। तो ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंसेस है, सेंटेंस करेक्ट हैं। तो गेट अवे का भी करेक्ट यूज हुआ है। गेट अवे मतलब यहाँ पे क्या होगा, बच के निकल जाना, कानून से बच जाना, ठीक है, और टैक्स भी पे नहीं करना। तो मेनी क्या है, प्लूरल है, ये ध्यान रखना है, मेनी प्लूरल वर्ड है, इसीलिए देखिए पीपल तो प्लूरल है ही, लेकिन मेनी भी क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए डू का यूज हुआ है। देखिए पीपल और पीपल्स में फ़र्क है। पीपल जैसे कि एक कंट्री के बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब, और पीपल्स हम लिखते हैं तो उसको रेसेस बोलते हैं। अपने मानव की बहुत सारी जातियां, जैसे अफ्रीकन होते हैं, जैसे वेस्ट वाले होते हैं, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट होते हैं, चाइनीज होते हैं। तो हमारे ह्यूमन के जो रेसेस हैं उसके लिए पीपल्स यूज किया जाता है, और पीपल सिर्फ एक वैराइटीज़ के, एक टाइप के लोगों, एक रेस के लोगों को कहा जाता है पीपल। जैसे फिश होता है और फिशेज में जो फ़र्क है, सेम यहाँ पे भी वो फ़र्क है। गेट इनटू का मतलब होता है टू बी इन्वॉल्व, यहाँ डी होगा इन्वॉल्व, टू बी इन्वॉल्व, क्योंकि बी के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, पैसिव वॉइस में लिखा गया है। गेट इनटू मतलब क्या होता है, शामिल होना। इट इज़ वेरी इजी टू गेट इनटू रिलेशनशिप बट हार्ड टू कैरी ऑन। देखिए कैरी ऑन भी क्या होता है, एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या अभी बताया था, मतलब कंटिन्यू करना। कोई चीज़ कंटिन्यू करते हैं तो उसको बोलते हैं कैरी ऑन। इट इज़ वेरी इजी टू गेट इनटू, यहाँ पे क्या हो गया, मतलब इनटू मतलब इन्वॉल्व हो जाना, गेट इनटू हो जाना मतलब किसी चीज़ में आप आ जाते हैं रिलेशनशिप में तो बहुत आसान है, लेकिन क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है उसको कैरी करना या आगे बढ़ाना, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, तो हम लोग कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंसेस में पहला है गेट ओवर, टू रिकवर फ्रॉम, टू कम ओवर, मतलब उबर जाना, किसी मुसीबत से बाहर निकल जाना, उसको बोलते हैं गेट ओवर। इट टुक मी ईयर्स टू गेट ओवर द शॉक ऑफ माई मदर्स डेथ। ठीक है, तो मेरी माँ की मृत्यु के सदमे से उबरने में मुझे सालों लग गए। ठीक है, तो टुक पास्ट टेंस है, और यहाँ पे टू गेट ओवर हो गया क्या, आपको एज ए इन्फिनिटी यूज हुआ है, तो टू गेट ओवर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे उबर जाना, उससे बाहर निकल आना, उस मुसीबत से, उस पीड़ा से बाहर आ जाना। और गेट थ्रू का मतलब होता है फिनिश करना, कोई काम जब आप फिनिश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं गेट थ्रू। देखिए पहला वर्ड जो यूज किया डिस्पाइट, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्पाइट को हम इन स्पाइट ऑफ भी लिखा जाता है, या तो पूरा आप इन स्पाइट ऑफ लिखिए या तो डिस्पाइट लिखिए। डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क ही हैज जस्ट मैनेज टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। उसने बहुत कठिन मेहनत किया, उसके बावजूद भी सिर्फ पास मार्क्स आए, मतलब वो पास हो गया, डिस्टिंक्शन नहीं आया। तो डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क ही हैज जस्ट मैनेज टू गेट थ्रू का मतलब हो गया यहाँ पे, मतलब फिनिश करने में, पूरा करने में या सफल होने में, इसका ये यहाँ पे मीनिंग हो गया। ओके, तो पास वाले देखते हैं फटाफट से कि कितने हमारे इम्पोर्टेंट फ्रेजेस हैं। पहला है पास अवे। पास अवे के साथ मतलब मर जाना होता है किक द बकेट। एक और भी आता है इसके साथ फ्रेजेस किक द बकेट। किक द बकेट मतलब भी होता है क्या, मर जाना। रेस्ट इन पीस, तो जब हम पास कर जाते हैं, डेथ को प्राप्त कर लेते हैं या एक्सपायर हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पास अवे। ठीक है, पास ओवर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। ठीक है, किसी को इग्नोर करना है, नज़रअंदाज करना, दैट इज़ द पास ओवर। आई विश आई कुड इग्नोर यू द वे यू इग्नोर मी। ठीक है, देखिए इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है कि एक ही वर्ड को बार बार आप यूज करते हैं तो उसका इफेक्टिवनेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इग्नोर बार बार आप यूज करेंगे सेंटेंस में तो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगेगा, तो यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं हम लोग, आई विश आई कुड पास ओवर यू द वे यू इग्नोर मी। तो एक इग्नोर की जगह आप क्या यूज कर लीजिए, पास ओवर, तो इफेक्टिव बन जाएगा। तो ये उसका मतलब हो गया इग्नोर करना। ठीक है, और पास थ्रू का मतलब होता है अंडरगो,
मतलब गुजरना। ये जरूरी नहीं है केवल आपको जियोग्राफिकल कंडीशन से गुजरना, ये कोई भी मुसीबत के थ्रू गुजरना, जैसे आज दुनिया एक पास थ्रू कर रही है बीमारी के आगे, ठीक है। तो गुजरना, या कुछ आपके अंदर की कोई प्रॉब्लम्स हैं जिससे आप गुजरते हैं, तो उसको भी हम बोलते हैं पास थ्रू कहा जाता है। पास बाई का मतलब होता है मतलब कोई भी इंसान बैठा हो उसके बगल से आप गुजर जाते हैं तो उसको बोलते हैं पास थ्रू। या किसी का भी आदर नहीं करना, रिस्पेक्ट नहीं करना, ठीक है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, पास थ्रू ही बोला जाता है। और एक ऐसे ही होता है पास, जैसे आपने सुना होगा बाईपास, उल्टा इसको कर दीजिए तो बाईपास हो जाएगा। बाईपास क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे आपको जाना है और रोड की ब्लॉकेज हो गई है, तो उसी के थ्रू एक ब्रांच रूट निकाल दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं बाईपास। बाईपास सर्जरी का भी नाम आपने सुना होगा। तो उसमें क्या होता है कि किसी वेंस को काटा नहीं जाता, उसका एक दूसरा रूट निकाल दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं बाईपास। ये पास बाई का मतलब होता है किसी के बगल से गुजर जाना, ठीक है, या फिर किसी का अनादर करना, दोनों ही मीनिंग होता है पास बाई का। तो पास अवे का मतलब होता है मर जाना, डाई कर जाना, किक द बकेट। हिज मदर पास्ट अवे इन द अर्ली आवर ऑफ दिस मॉर्निंग। अब याद कीजिए, दिन के किसी पार्ट का, एक दिन में बहुत सारे होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तो दिन में कोई भी पार्ट हो तो एक पार्ट को बताने के पहले किसका यूज किया जाता है, दी, ठीक है, ये आर्टिकल का यूज है। हिज मदर पास्ट अवे, हिज मदर पास्ट अवे इन द अर्ली आवर्स ऑफ दिस मॉर्निंग। देखिए, अगर यहाँ पे प्रेजेंट में लिखा जाता तो यहाँ पे पासेज हम लिखते हैं, लेकिन ये पास्ट टेंस में तो हमने क्या यूज कर लिया, पास्ट लिख दिया, ठीक है, पास, नहीं तो हम पासेज लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसका मतलब होता है कि सुबह के शुरुआती घंटों में ही उसकी माँ की क्या हो गया, निधन हो गया। ओके, तो यहाँ पे पास्ट अवे का यूज करेक्ट है। पास ओवर मतलब होता है किसी को नज़रअंदाज करना, ठीक है, इग्नोर करना। आई एम आफ्टर ऑल अ चाइल्ड, यू शुड पास ओवर माई एरोगेंस, ठीक है। एरोगेंस मतलब क्या होता है, घमंड, ठीक है। मतलब कि फाइनली मैं एक बच्चा ही हूँ और आपको मेरे अहंकार का नज़रअंदाज करना चाहिए, मतलब पास ओवर करना चाहिए मेरे। तो यहाँ पे मॉडल का यूज हुआ है, इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है तो पहला फॉर्म यूज किया गया है, और फ्रेज को एग्जैक्टली वैसे ही रख दिया गया है। तो यहाँ पे यू शुड पास ओवर माई एरोगेंस इज अ करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। पास थ्रू का मतलब होता है अंडरगो, गुजरना। आई हैव एक्वायर्ड दिस सक्सेस ओनली आफ्टर आई हैड पास थ्रू ईयर्स ऑफ सफरिंग। ईयर्स ऑफ सफरिंग मतलब मैंने बहुत दिनों तक लगातार मेहनत किया है, वर्षों से पीड़ा को झेला है, मेहनत किया है, तब जाके मुझे ये सफलता मिली है। तो यहाँ बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। यहाँ पे एक प्रेजेंट परफेक्ट है, दूसरा पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है। मतलब एक घटना बहुत पहले हुआ था और उसका रिजल्ट रिसेंट प्रेजेंट में मिला है, मतलब मिलने का काम ऑलरेडी प्रेजेंट में हो चुका है। तो ऐसे चीज़ों को इसी फॉर्म पे लिखते हैं कि एक पास्ट परफेक्ट में बनाया गया, एक प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया गया है, और पास थ्रू का यहाँ कंप्लीट मीनिंग आ जा रहा है कि गुजरा हुआ है, मतलब वो काम किया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट है पास बाय। पास बाय का मतलब होता है किसी का अनादर करना, डिसरिगार्ड करना। ही डिड नॉट इनवाइट मी टू हिज बर्थडे, इट अपीयर्स दैट ही पास्ट मी बाय। देखिए, बहुत ही अच्छा है कॉमन एरर के लिए कि उसने मुझे अपने जन्मदिन पे नहीं आमंत्रित किया, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने मेरा अनादर किया। पेपर में क्या कर देता है, यहाँ पे पास मी के बाद भी फुल स्टॉप लगा देगा, तो लगता है करेक्ट, लेकिन क्या होता है, अनादर करने के सेंस में पास्ट बाई का यूज होता है। केवल पास्ट मी लिखिएगा तो ये करेक्ट यूज नहीं होगा, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फटाफट से रिवाइज करते हैं। कॉल्ड एट का मतलब होता है किसी के घर विजिट करना, जाना, उसको बोलते हैं कॉल एट। कॉल फॉर मतलब डिमांड रखना, डिमांड करना। कॉल फोर्थ मतलब क्या होता है, भड़का देना किसी एनिमल के आगे कोई एक्शन कीजिएगा, कॉल फोर्थ हो जाएगा। कॉल इन मतलब क्या होता है, समन करना। कोर्ट या कोई हायर इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, कॉल इन करते हैं। कॉल ऑन मतलब होता है किसी के यहाँ बस छोटे टाइम के लिए जाना, कॉल ऑन होता है। और गेट अवे का मतलब होता है टू एस्केप
बच के बाहर निकल जाना। गेट इनटू का मतलब होता है इन्वॉल्व करना, किसी रिश्ते में जाना, गेट इनटू। और गेट ओवर का मतलब क्या होता है, उबर जाना, किसी मुसीबत से बाहर निकल जाना, ठीक है। और गेट थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा करना, मीटिंग को पूरा करना है, कोई वर्क दिया हुआ है तो गेट थ्रू कीजिए, उसको फिनिश कीजिए। पास बाई का मतलब होता है टू डाई, मर जाना, किक द बकेट। और पास ओवर का मतलब होता है इग्नोर करना, जस्ट नज़रअंदाज कीजिए। और पास थ्रू का मतलब होता है गुजरना, किसी भी कंडीशन में अगर गुजर रहे हैं तो उसको बोलेंगे पास थ्रू। और पास बाई का मतलब होता है डिसरिगार्ड करना, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये सारी जितने भी फ्रेजेज आज किए हैं क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी नहीं क्लियर होंगे, किसी में डाउट हो तो आप मुझे बताएं, आई विल क्लियर अगेन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस विल help you a lot, and God blesses you.